हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर डे इन माय लाइफ। होली के आने के बाद ऐसा लगता है कि त्योहारों का मौसम आ गया है। होली पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, इसलिए नवरात्रों के आने से पहले मैंने सोचा कुछ होममेड स्नैक्स बना के रख लूं। एंड इट्स ऑलवेज अ नाइस आइडिया टू हैव दीज होममेड स्नैक्स ऑलवेज एट होम। इससे मंचिंग करने में भी अच्छा रहता है बिकॉज दे आर होममेड। और तनीसी विदिशी को ये स्नैक्स बहुत पसंद है। ये कांच के कंटेनर्स मैंने पहले धो के सुखा लिए हैं धूप में, ताकि इन स्नैक्स को स्टोर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज की वीडियो डेडिकेटेड है टू ऑल द होममेड स्नैक्स आई एम गोइंग टू प्रिपेयर टुडे। आज हम बनाएंगे ठेकुआ, जो एब्सोल्युटली बहुत फेमस डिलिशियस स्नैक है फ्रॉम बिहार। नमक पारे, जो हम सब जानते हैं और काफी आसानी से बन जाता है घर पे। और मैं बनाने वाली हूँ स्पेशल आटा और बेसन के लड्डू। So let's begin. So like you saw, थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रख चुकी हूँ मैं। ड्राई फ्रूट्स को घी में रोस्ट करके आई हैव सेट इट असाइड टू कूल इट ऑफ, और नमक पारे का आटा भी बना चुकी हूँ। Now I'm just sitting here with a pile of clothes in my afternoon time to fold it. अब इस समय को मैं एक्चुअली बोलती हूँ फ्री टाइम, बट सच बताऊं तो ये फ्री टाइम नहीं है। जिसको हम हाउसवाइफ्स फ्री टाइम बोलते हैं, उसमें भी हम कपड़े फोल्ड करते हैं, लॉन्ड्री असाइड करते हैं। कभी कभी सोचती हूँ काश हर घर में एक सीसीटीवी होता, तो पता चलता कि अ हाउसवाइफ इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। सबके उठने से पहले हम उठते हैं और सबके सोने के बाद वी गो टू बेड, एंड द अमाउंट ऑफ वर्क वी गेट इट डन थ्रू आउट द डे, इट्स अनबिलीवेबल। खैर, आज का दिन काफी प्रोडक्टिव होने वाला है। थोड़ी सी चाय की क्रेविंग हो रही है मुझे, और काम भी बहुत ज्यादा करना है, तो थोड़ी सी कैफीन किक बनती है। अब सारे कपड़े फोल्ड करने के बाद मैं बनाने जा रही हूँ ठेकुआ। जैसे कि मैंने बताया, ये बिहार का एक बहुत ही फेमस स्नैक है, और इसको छठ पूजा के दौरान ज़रूर बनाया जाता है। इनफैक्ट आप कोई भी पूजा के दौरान ये ठेकुआ बना सकते हैं। इसको एज अ प्रसाद हम लोग बांटते हैं। तो सबसे पहले मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए, थोड़ा सा सूजी और उसका डबल आटा। तो अगर आप 1 कप आटा लेते हैं तो आधा कप सूजी, और अगर आप 2 कप आटा लेते हैं तो 1 कप सूजी। उसको हमने सीव कर लिया। सूजी के ऊपर मैंने सूजी और आटे के जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसके ऊपर मैंने डाला है ये कार्डमम पाउडर और सौंफ। इससे ठेकुआ का टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही इन्हांस हो जाता है। अब उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ घी, ताकि वो मैं एक साथ बाइंड कर सकूं। और इसकी टिप मैंने अपनी बुआ से ली थी, जो एक्चुअली हमारे पूरे हाउस होल्ड में बहुत ही प्रो है, यू नो, फॉर ऑल द डिशेस। तो ये मेरा शायद ठेकुआ बनाने का दूसरा अटेम्प्ट है, इसलिए मैंने सोचा कि आई विल आस्क हर फॉर द टिप्स। अब यहाँ पे जो चीनी है, जो हमने स्वीटन करने के लिए यूज़ करनी है, उसको मैंने थोड़े से दूध में, हल्के गुनगुने दूध में मिक्स करके वो चीनी को यूज़ करा है, और ऊपर से बहुत कम चीनी डाली, यू नो, जस्ट टू बैलेंस द टेस्ट। ठेकुआ मीठा होता है नेचर, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा मत करिएगा। यहाँ पे मैंने पूरा उस डो को बाइंड करके बना लिया है, और इसका जो डो होता है थोड़ा मीडियम रहेगा, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड। और अब आप जो देख रहे हो, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे कैसे डिफरेंट शेप्स के ठेकुआ बनाए हैं, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो उनको ऐसे ही तनीसी विदुषी को डिफरेंट शेप्स के ठेकुआ बहुत पसंद है।
You keep doing, keep doing. My face is not dull. Keep doing, keep doing. दिखावे किस पे खड़ी है? My hair, my No, I'm showing you standing on stool. Hi, seriously, like, oh my god. Hi. Just 1 second. Okay, seriously, oh my god, what a productive day. Like, I started my work in the afternoon around 4 sharp and finally सब कुछ बन गया है. मैंने बनाए हैं ठेकुआ, नमक पारे एंड लड्डू. अब लड्डू को असेंबल नहीं किए, गोल गोल शेप में नहीं करे अभी मैंने, बिकॉज इट्स कूलिंग द मैटर. रात को डिनर करके आराम से नीचे बैठ के हम उसे शेप करेंगे. आई एम होपिंग कि अमित भी मेरी हेल्प करेगा. You've got to pay some tax to eat it. Anyways, so yeah, now I'm just going down. बच्चे नीचे खेलेंगे, so I'll just go down, take some fresh air, walk around, and come back. Hi. Hello to the future. Future. Fuji tata, fuji tata. बहुत दिन से आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड समथिंग टू वाटर माई प्लांट्स, लाइक अ प्रॉपर वाटरिंग कैन और समथिंग. फाइनली मुझे इस टाइप का एक वाटरिंग कैन मिला विच इज़ एब्सोल्युटली इन ग्रेट क्वालिटी. बहुत ही प्रैक्टिकल है, एक हैंडल है एंड आई लव द डिज़ाइन, आई लव हाउ प्रैक्टिकल इट इज़. और मेरे बैल्कनी काफ़ी छोटी है तो उसमें भी आ जाएगा. सो टुडे इज़ द नेक्स्ट डे. कल काफ़ी काम हो गया था, मैं बहुत थक गई थी इसलिए मैं लड्डू को फिनिश नहीं कर पाई. तो फाइनली मैं आज ये लड्डुओं को कंबाइन करूँगी और उनको शेप में लाऊंगी. तो ये मैंने पूरा जो ड्राई फ्रूट और सीड्स का मैटर था उसको रोस्टेड आटे और बेसन का जो मैटर था उसमें मैंने मिला दिया है और अब मैं बैठ के ये छोटे छोटे लड्डू बनाऊंगी. एंड आई हैव टू हेल्पर्स विद मी. Actually, my kids are my biggest motivation to make these snacks. Hi, finally after 2 days, this is actually the second day. And कल मैं इतनी थक गई थी पता है काम कर करके, and I was standing for long hours, almost from 3 o'clock to 7 o'clock. I was constantly standing. So I think I called it a day yesterday. तो जो लड्डू को शेप देना था, द मैटर एंड एवरीथिंग वाज रेडी, पर जो लड्डू को शेप देना था वो मैंने आज दिया है. सो फाइनली इट्स रेडी. आई एम सो ग्लैड आई डिड दिस. आई मीन आई थिंक माई किड्स हैव मेड मी इनटू अ शेफ. मतलब पहले आई डिडंट नो ऑल दीज थिंग्स, बट यू नो नाउ आई रिसर्च इट, आई स्टडी और आई सी अ लॉट ऑफ वीडियोज. आई आस्क्ड फॉर रेसिपीज लाइक दिस वन. आई आस्क्ड माई बुआ बिकॉज शी इज़ द chef of our family, so I asked my bua for tips. And then finally the outcome is here. Everything is tasting. मैं अपनी खुद की तारीफ क्या करूँ, but yeah, everything has turned out to be like really
Nice, great. And yes, I cannot wait for Amit and the girls to taste this. Um, I'm just feeling very, very happy. I'm feeling so, you know, when you work very hard and then the satisfaction you get out of it, I'm feeling like that. You know what I mean? Moms. So yes, this is my mom life. सो फाइनली 2 दिन से मैंने बड़ी मेहनत करी और जितने भी मैंने स्नैक्स बनाए इट टर्न्ड आउट टू बी रियली नाइस। सब लोग ने बहुत तारीफ करी। इनफैक्ट सच बताऊं तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई पुल्ड दिस ऑफ। बट थोड़े दिनों से ना मैं अपने पैरों में थोड़ा सा पेन एक्सपीरियंस कर रही थी। सो व्हेन आई गॉट इट चेक्ड इट वॉज शॉकिंग दैट इट टर्न्ड आउट टू बी अ फ्रैक्चर। अब ये कैसे हुआ, इस फ्रैक्चर की पूरी कहानी क्या है, एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, पर वो सब मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कीप वॉचिंग दिस स्पेस। बाय।